हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के अंतर्गत इतिहास विषय पर से बौद्ध धर्म टॉपिक मैंने लिया है यहाँ पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ से नए सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत सम्मिलित किया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे इस वीडियो के अंतर्गत और सटीक विश्लेषण के साथ एक एक प्रश्न को कवर करती चलूंगी। हर्षा क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल हर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आने वाले समय में आप लोगों को टेस्ट आप लोगों की होगी, इस चैनल के अंतर्गत मॉक टेस्ट होगा। बिल्कुल आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी जैसा पेपर देखने को मिलेगा। कई पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगी, यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा हर्षा क्लासेस चैनल के अंतर्गत। साथ ही साथ मैथ्स विषय की चैप्टर वाइज तैयारी स्टार्ट कर दिया है मैंने। चैनल से जुड़ना ना भूलें, वीडियो को ढेर सारा शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वर्धमान, ऑप्शन नंबर सेकंड है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर थर्ड है महावीर तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रियदर्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिद्धार्थ। अब इसके बारे में कुछ सटीक चीज़ें आप लोग जान लीजिए गौतम बुद्ध जी के बारे में, जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया। अब इसके अंतर्गत की पॉइंट्स है कुछ गौतम बुद्ध के बारे में कि उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था और यह उनकी महाविनिष्क्रमण था। ठीक है, यह उनका क्या था? महाविनिष्क्रमण था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था और यही उनका महाविनिष्क्रमण था। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला यानी बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद निर्वाण प्राप्त किया, जहां उन्हें पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त, ठीक है, बुद्ध या तथागत हुई। ठीक है, मतलब कि 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे उरुबेला बोध गया में है, में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद निर्वाण को प्राप्त किया और उसके बाद उन्हें क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। इसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के बारे में अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? बुद्ध का जन्म जो है किस वंश में हुआ था? फर्स्ट है कौशल वंश, सेकंड है सिंघल वंश, थर्ड है शाक्य वंश तथा फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, बुद्ध जी का जन्म जो है शाक्य वंश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, शाक्य वंश में हुआ था। बिल्कुल याद कर लीजिए। अब इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है वह है कि बुद्ध का जन्म जो है शाक्य कुल में हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है उनका जन्म शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था, जो शाक्य वंश के प्रमुख थे। नेक्स्ट है शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नेपाल के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। याद कर लीजिए, बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु जो कि नेपाल में है के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था।
नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में एक पेड़ के नीचे हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत कुछ अतिरिक्त जानकारी जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले महायान के बारे में, महायान बौद्ध धर्म के बारे में जान लीजिए कि बुद्ध की मृत्यु के बाद एक समूह विकसित हुआ जो कि मानता था कि सभी मानवता के लिए करुणा पथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह शिक्षा पूरी तरह से सभी के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है, जो लोग नए विस्तारित आदर्शों का पालन करते थे वे खुद को महायान कहते थे, जिसका अर्थ है बड़ा बेड़ा। महायान का क्या अर्थ है? बड़ा बेड़ा। महायान बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध प्रशिक्षु बौद्धिस्त्व कहलाए। महायान बौद्ध धर्म को जो लोग मानते थे उनको क्या कहा जाता था? बौद्धिस्त्व कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हीनयान की। हीनयान बौद्ध धर्म क्या है? बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के बाद से बौद्ध धर्म की शैली को अपनाने की दिशा में एक आंदोलन चल रहा था। प्रारंभिक भिक्षुओं ने व्यक्तिगत ज्ञानोदय पर ध्यान केंद्रित किया, स्वयं के लिए आध्यात्मिक उत्तर की तलाश की और दूसरों को आत्मज्ञान का मार्ग सिखाया। नेक्स्ट है, लेकिन यह मुख्य रूप से आम समुदाय तक सीमित थी क्योंकि यह माना जाता था कि केवल मिंक ही बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते थे। इस खंड को हीनयान या थेरवाद के नाम से भी जाने लगा। थेरवाद का क्या अर्थ है? थेरवाद का अर्थ है बड़ों का मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को हीनयान भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मिलिंद पन्हो की। मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जो आमतौर पर पाली भाषा में लिखा गया है। अब ये पूछा जाए कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो मिलिंद पन्हो एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। फिर भी मिलिंद पन्हो को महत्व दिया जाता है क्योंकि यह बौद्ध धर्म के कई सबसे कठिन सिद्धांतों को बुद्धि और स्पष्टता के साथ संबोधित करता है। मिलिंद पन्हो राजा मेनेंडर प्रथम पाली में मिलिंद और नागसेन नामक एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु के बीच एक संवाद को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेनेंडर फर्स्ट कौन थे? मेनेंडर फर्स्ट एक इंडो यूनानी राजा था जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लगभग 160 से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ध्यान दीजिएगा, मेनेंडर फर्स्ट जो है एक इंडो यूनानी राजा था जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसने लगभग 160 से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वह बैक्ट्रिया के एक प्राचीन साम्राज्य जिसने अब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान साथ ही पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है का राजा था। मतलब मेनेंडर फर्स्ट जो है बैक्टीरिया के एक प्राचीन साम्राज्य जिसने अब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान साथ ही साथ पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है का राजा था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाली में, बोधगया में, राजगीर में, सारनाथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बोधगया में। ठीक है, बोधगया में भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके बारे में कुछ चीजें आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आत्मज्ञान। ठीक है, निर्वाण एक कैसा शब्द है? निर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आत्मज्ञान। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीजें आप लोग बिल्कुल जान लीजिए कि बौद्ध विश्वास करते हैं कि एक बार संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद एक व्यक्ति दुख और पुनर्जन्म मानव जीवन के चक्र से बच सकता है। ज्ञान की इस अवस्था तक पहुंचने वाले व्यक्ति का सिद्धार्थ गौतम थे। बुद्ध का कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल के निकट लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ था। ठीक है, और उन्होंने
ज्ञान प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। इस घटना को महाविस्क्रमण कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उरुवेला में ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा, उरुवेला में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाने लगा और यह स्थान बोध गया जो कि बिहार में है कहा जाने लगा। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त किया और इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा और इस स्थान को बोध गया बिहार में जो कि है के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में एक साल के पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है, अब फ्रेंड्स कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख, दुख की उत्पत्ति या समुदाय, कष्ट निवारण निरोध और दुख की समाप्ति का मार्ग मग्गा। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। हीनयान एक मठवासी जीवन शैली पर जोर देता है और महायान बौद्ध धर्म बुद्ध को भगवान मानता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है? संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुखों से बचा जा सकता है, यह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 आर्य सत्यों में से आपका संसार दुखों का घर है, यह है, दुख का कारण इच्छा है, यह भी है, और यह अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करके किया जा सकता है, यह भी है। लेकिन यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता है, यह गलत है, यानी यह 4 आर्य सत्यों में से नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब इसका कुछ सटीक विश्लेषण आप लोग जान लीजिए। ठीक है, सही उत्तर तो मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब इसका की पॉइंट्स कुछ जान लीजिए कि 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का सार समाहित करते हैं, हालांकि उनमें कुछ अस्पष्टता है। संसार में दुख है, दुख के कारण का सत्य समुदाय, दुख के अंत का सत्य निरोध और उस मार्ग का सत्य जो दुख के अंत की ओर ले जाता है वह है मग्गा। यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता है, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य में से नहीं है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए जानना बेहद जरूरी है कि बौद्ध धर्म एक व्यापक एशियाई धर्म और दार्शनिक परंपरा है जो गौतम बुद्ध से संबंधित मूल शिक्षाओं की एक श्रृंखला पर आधारित है। यह प्राचीन भारत में भ्रमण परंपरा के रूप में 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में उत्पन्न हुआ, जो एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैल रहा था। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ध्यान, अवशोषण या मिलन, ये हैं। ठीक है, अब ये चीज आप लोग जान लीजिए कि अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है जो अहर्तशिप की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में? तो फ्रेंड्स यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ में दिया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, कि सही उत्तर मैंने आप लोग को बता दिया सारनाथ है। की पॉइंट्स में है कि बौद्ध धर्म सिद्धार्थ की शिक्षाओं जीवन के अनुभवों पर आधारित धर्म है जिसका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था जिन्होंने कपिलवस्तु लुम्बिनी में शासन किया था जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया था और अपने ऐश्वर्य के जीवन को त्याग दिया और तपस्या या अत्यधिक आत्मानुशासन के जीवन शैली को अपनाया। 49 दिनों के लगभग ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के पास एक गांव बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ज्ञानोदय प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन या धर्म के चक्र का घूमना के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कुछ चीजें कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। सारनाथ वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहले धर्म की शिक्षा दी थी और फिर बौद्ध संघ की उत्पत्ति हुई थी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के विश्व संस्थापक हैं। बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ गौतम है। उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बुद्ध धर्म, धम्म धर्म संघ, सत्य अहिंसा करुणा शैल समाधि संघ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बुद्ध धर्म धम्म धर्म संघ। यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म यानी धर्म और संघ, बुद्ध धर्म संघ। ठीक है, यही बौद्ध धर्म में 3 रत्न का अर्थ है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि संस्कृत में त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न, बुद्ध धम्म यानी धर्म, उनकी शिक्षा, और संघ उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि फिर से बता देती हूँ कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का सिद्धांत मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा सिद्धांत स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया और इसलिए बुद्ध एक प्रबुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। सारनाथ बनारस में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर यूपी में निधन हो गया था। अब फ्रेंड्स बुद्ध के महान सत्य के बारे में जान लीजिए। संसार दुख से भरा है, लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित हैं। यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाती है तो निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के 8 पथ या अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, बुद्ध के उपदेश क्या क्या थे इसको भी जान लीजिए। बुद्ध एक व्यवहारिक सुधारक थे और आत्मा या ईश्वर या आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास नहीं करते थे। खुद को दुनिया की समस्याओं से संबंधित उपाय या उपदेश देते थे। उनका उपदेश था कि एक व्यक्ति को विलासिता और मितव्ययिता और मध्य मार्ग निर्धारित दोनों की अधिकता से बचना चाहिए। उन्होंने कर्म वर्ण जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित है और अहिंसा पर बड़ा जोर दिया था। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और सामाजिक समानता के सिद्धांत को रखा। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे यह भी जानना बेहद जरूरी है। त्रिपिटक सभी पाली भाषाओं में लिखे गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, यह बौद्ध ग्रंथ हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कुंडल वन में, वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। इसके बारे में आप लोग कुछ चीज़ें बेहद ज़रूरी है जो कि जानना आप लोगों के लिए कि सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। बुद्ध शाक्यगढ़ के थे और क्षत्रिय थे। बौद्ध परिषदें बुद्ध की मृत्यु के बाद सदियों से शास्त्रों के ग्रंथ का पाठ करने और सैद्धांतिक विवादों को निपटाने के लिए बुलाई गई सभाएं थी। कुल मिलाकर 6 बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में राजा कालशोक के संरक्षण में आयोजित की गई। परिषद सबकामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यह परिषद 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। ठीक है,
अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स जो कि जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन 72 ईसा पूर्व में कुंडल वन में हुआ था। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक बौद्ध संप्रदाय नहीं है? तो याजनिस्म, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो फ्रेंड्स हीनयान, महायान, वज्रयान ये तीनों ही बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, लेकिन याजनिस्म जो है वह बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जान लीजिए आप लोग की। सही उत्तर जो है याजनिस्म है। हीनयान, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध परिषद में हीनयान, महायान में और महायान में विभाजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध परिषद कश्मीर में 1ली सदी में कनिष्क कुषाण शासक के संरक्षण में हुई थी। हीनयान ईश्वर के बिना धर्म जिसमें कर्म द्वारा ईश्वर का स्थान लिया जाता है। स्थाविरवाद हीनयान का सबसे पुराना स्कूल है। हीनयान बौद्धों ने पाली भाषा में प्रयोग किया। हीनयान बौद्धों ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। और महायान के बारे में बताएं तो इसे ग्रेटर व्हील के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन इसके संस्थापक थे। इसके अनुयायियों का मानना था कि बुद्ध और बौद्धिस्टों की मदद से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में असघोष ने भाग लिया था? पहली बौद्ध परिषद, दूसरी बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध परिषद और चौथी बौद्ध परिषद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चौथी बौद्ध परिषद। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग जान लीजिए इसके बारे में कि चौथी बौद्ध परिषद 72वीं ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उनके उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष थे। इस परिषद ने बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित किया। बुद्ध चरित्र को संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए एक चीज। अब यहाँ पर आप लोग संपूर्ण अध्ययन कर पाएंगे। बौद्ध परिषद अध्यक्ष, स्थान, वर्ष और द्वारा संरचित। पहली बौद्ध परिषद का अध्यक्ष महाकाश्यप, स्थान राजगृह और वर्ष 483 ईसा पूर्व और अजातशत्रु द्वारा संरक्षित किया गया था। दूसरी बौद्ध परिषद सबकामी अध्यक्ष, स्थान वैशाली, वर्ष 383 ईसा पूर्व और कालाशोक द्वारा संरक्षित किया गया था। तीसरी बौद्ध परिषद मोगलीपुत्र तिस्सा और स्थान पाटलिपुत्र, वर्ष 250 ईसा पूर्व और अशोक द्वारा संरक्षित किया गया था। चौथी बौद्ध परिषद वसुमित्र अध्यक्ष, स्थान कुंडलवन और वर्ष 72 ईस्वी और कनिष्क के द्वारा संरक्षित किया गया था। तो यह रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संपूर्ण बौद्ध धर्म को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत समाहित करने का कोशिश किया है। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।